तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, वेरी गुड। अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस के अराउंड कर लिए हैं। अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम प्रेफर करेंगे बिकॉज एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंटेन वन थिंग कि हम ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन लेवल या सबके क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लें। तो अभी हमने 10 तक स्टार्ट कर लिया, आगे स्टार्ट करते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? ये सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, किसका? ल्यूसिड का। बताइए ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, अगर आपने सुना है कहीं पे ये वर्ड तो। हाँ, बोल सकते हैं, बट इसके केस में यहाँ पे जैसे आपको गिवन है जो, नहीं, नॉट कंफ्यूजिंग, क्लियर, वेरी गुड। अगर हम ल्यूसिड बोले, ल्यूसिड के बेटा बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट इस केस में यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम देखें आप, देखो कंफ्यूजिंग गिवन है, ऑब्सक्योर गिवन है, वैग्यू गिवन है। इन तीनों का मतलब क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग होना या क्लियर ना होना चीजों के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सबसे अलग क्या निकल के आता है? क्लियर। अब सेंटेंस यूज कैसे करोगे कि उसके कंसेप्ट इतने ल्यूसिड है, her concept was so lucid that she was able to understand clearly, like my concept are so lucid that you are able to understand clearly। कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट हमारे क्लियर होना, या ऐसे आप सेंटेंसेस का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूसिड का क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मेटिकुलस, इसका बताइए। अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करें ना कि थ्री का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, एक अलग निकल के आएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अच्छा, ए कौन कौन बोल रहा है कि ए आंसर है? हैंड रेस करे जिसको ए लग रहा है। ए के लिए बोला है, अभी पहले सी में पहुंच गए। ए किस किस को लग रहा है? हैंड रेस करें, किसी को नहीं लग रहा। बी किस किस को आंसर लग रहा है? हैंड रेस करें। अच्छा, सी किस किस को आंसर लग रहा है? और डी वाला कौन कौन है? ई, अच्छा ई, बेटा ई ऑप्शन यहाँ नहीं है अभी, यहाँ पे इन्हीं में से चूज करना है। अब अच्छा देखो मैं बताती हूँ, अगर मैंने मेटिकुलस का आपको अर्थ बताया ना तो आप समझ जाएंगे। मेटिकुलस का मीनिंग इन द सेंस मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बोला आपके मेरे पास कॉपीज या कुछ भी आए, आपका कोई टेस्ट होता है तो मैं उसको प्रॉपरली एग्जैक्टली चेक कर रही हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में नेग्लिजेंट हो गई मैं, या फिर मैं बोलूँ कि मैं केयरलेस हूँ या मैं स्लॉपी तरीके से जा रही हूँ। मैं थॉरली चेक कर रही हूँ। समझ में आ गया है ना? तो क्या हो जाएगा? थॉरली हमारे पास आंसर हो जाएगा। हिमांशु साइड रख दो उसको, साइड। पीछे जिसके पास भी है ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में ऑब्सोलेट, इसका बताइए। कितना जल्दी पता लगा है। आप तीन ऑप्शंस को साइड कर देते हैं, फिर जो बचता है वही आंसर है। अच्छा ठीक है, आउटडेटेड। अब आपको अगर सेंटेंस यूज करना हो तो कैसे करोगे? हम्म, व्हाट? या वी कैन यूज दैट। एनीबडी एल्स? कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए। वेरी गुड। एनीवन एल्स बॉयज की साइड से? अरे मैम आंसर बता दिया हमने, है ना? आप ऐसे मत करो, अब सेंटेंस का यूज मत पूछिए आप। हाँ हिमांशु जी आंसर आता है आपको? क्या? अच्छा, उसको तुमने बताया आंसर, वेरी गुड। हाँ अभिषेक, आंसर करो, बताइए जल्दी। सेम आंसर, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, और किससे पूछा जाए? सचिन, सेंटेंस यूज करना है तुम्हें बेटा। साइलेंट। आपको ये वर्ड यूज करना है सेंटेंस में, आपको मतलब ऑलरेडी पता है कि आउटडेटेड होता है इसका मतलब। करो यूज। अच्छा ठीक है, अभी के केस में अगर बात करें आउटडेटेड कौन कौन है, जैसे हमारे पास नॉर्मली टाइपराइटर्स बोल सकते हैं हम कि टाइपराइटर्स आउटडेटेड हैं, या बहुत सारी चीजें आपको लगे कि कोई फैशन सेंस है ये आउटडेटेड हो सकता है, कोई बुक हमारे पास आपके लिए आउटडेटेड हो सकती है, उसके न्यू वर्जन आ चुके हैं, तो वी कैन यूज दैट कि टाइपराइटर्स आर सो ऑब्सोलेट दीज डेज। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? आप और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब बाकी के वर्ड है, मॉडर्न हो गया, न्यू हो गया, रिसेंट हो गया, ये तो हमारे पास क्या हो गए भाई? इनका मतलब क्या है? न्यू। मॉडर्न जो हमारे पास अभी चल रहा है, न्यू लेटेस्ट में आया, रिसेंट अभी जस्ट ट्रेंड में आया है, ऐसा कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अलग क्या हो जाएगा हमारे पास? आउटडेटेड। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है प्लॉजिबल, बताइए। हम्म,
अरे आप लोग अभी स्मार्ट होते जा रहे हो धीरे धीरे, है ना। मुझे ऑप्शन, एक्चुअली ऑप्शंस देखो मैंने नहीं बनाए, ये ऑप्शन एग्जाम में आए वो है। अब मैं बनाती तो मैं इसमें आई थिंक 2-3 ऐसे ऑप्शन डालती जिनका मीनिंग अलग अलग हो। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, साइडलाइन करते हो ऑप्शन को कि ठीक है अनबिलीवेबल ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट सेम है, अनलाइकली ये भी सेम लग रहा है, तो अलग क्या बचा, रीजनेबल, इसको लगा दो टिक, है ना। स्मार्ट होते जा रहे हो आप साथ साथ में। अच्छा ठीक है, इसका आंसर मैं बताती हूँ यहाँ पे। प्लॉजिबल का मतलब हमारे पास पर्टिकुलर क्या होगा कि रीजनेबल कोई चीज, जैसे मैंने बोला रीजनेबल अपेयर हो रही है, मैंने बोला हर एक्सक्यूज वाज सो प्लॉजिबल दैट मैम अंडरस्टूड इट, मतलब उसका जो रीजन था वो रीजनेबल, सॉरी रीजन नहीं, उसने एक्सक्यूज जो दिया वो रीजनेबल था, प्लॉजिबल था। तो अब रीजनेबल की जगह पे कहीं ना कहीं वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, प्लॉजिबल यूज कर सकते हैं। बाकी का चेक करें, अनबिलीवेबल मतलब जो चीज हमारे पास बिलीवेबल नहीं है, विश्वास नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकती, अनलाइकली जो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा होगा, तो बचा क्या हमारे पास में, रीजनेबल बच गया, ये आंसर हो जाएगा। किस में आया ये, बैंक एग्जाम 2021 के अंदर। तो आपको लग रहा होगा ओहो हमारा लेवल इंक्रीज हो रहा है, हम बैंक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसका बताइए, वेरी गुड, अब आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो, थोड़ा वेट किया करो। हाँ रेजिलियंट, इसका आंसर बॉयज में से आप बताओगे। हाँ ज्यादा नहीं, ए। अच्छा फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है बेटा, आप बताइए। फ्रेजाइल का मतलब नहीं पता। अच्छा ठीक है, किससे पूछा जाए फ्रेजाइल का मतलब। हाँ तुम बताओ, इसके जस्ट पीछे। नहीं पता, नहीं आइडिया। पुष्पेंद्र, नहीं आइडिया। इसके साइड में आप, आइडिया नहीं है। रितांक, फ्रेजाइल नहीं पता, फ्रेजाइल का मतलब, अच्छा छुई मुई पता है ना। कभी ऐसे सुना है अरे ये तो हमारे छुई मुई की तरह है ना, थोड़ा सा भी ऐसे हुआ कुछ मौसम में चेंज, इतने में ही तबीयत खराब हो जाती है। तो वो फ्रेजाइल नेचर का मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, बट फ्रेजाइल मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना, ज्यादा हार्ड सिचुएशन को वो नहीं देख सकता हो, ऐसे उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। छुई मुई का मतलब क्या होता है, जब उसको टच करते हैं तो अपनी डिफेंस के लिए वो अपने आप को बंद कर लेता है ना, क्लोज करना, वो हमारे पास छुई मुई है एक तरीके से। तो फ्रेजाइल नेचर का मतलब भी वही है। अब बात करें वीक, तो हम फ्रेजाइल और वीक को एक नहीं मान सकते, बट ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि दोनों ही हार्ड सिचुएशन नहीं हमारे पास हैंडल कर पाएंगे। डेलिकेट, डेलिकेट क्या होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, उसको गोदी में लेने के लिए सोचेंगे कि नहीं इधर से पकड़ा जाए, इधर से पकड़ा जाए, उसको लेना कैसे है गोदी में, होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है। और आप लोगों को तो कहीं से पटक के इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वो बात अलग है, पटकने के लिए अभी और कोई खली जैसा कोई इंसान चाहिएगा इधर की साइड, तो इधर कुछ पॉसिबल है थोड़ा बहुत। आज आप देखते हैं इसका क्या बचा हमारे पास में, टफ। तो अगर रेजिलियंट की बात करेंगे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टफ, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड सिचुएशन को जो हैंडल कर सकता हो उसको बोलते हैं रेजिलियंट। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये क्वेश्चन कब आया है, रीड 2020 के अंदर आया है। अब देखो स्क्रूटिनाइज, इसका बताइए। अब आप इसको फिर बताएंगे, इसको मुझे पता है आप स्मार्ट हो चुके हैं, ये आंसर आ सकता है आराम से। पीएससी का पीवाईक्यू है, एमएसबीयू मतलब महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी 2021 का। अच्छा ए वाले कौन कौन है, ए वाले हैंड रेज करें, बॉयज में से ए का किस किस का है। अच्छा ये लाइन पूरी आ गई है, अच्छा पीछे भी है। बी कौन कौन बोल रहा है, बेटा देखो, अगर देखो मैं बताती हूँ, भीड़ में जो आंसर कर रहा है वो ज्यादातर गलत होता है, यही सोच करके हमारे दो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ने बी आंसर को टिक किया है। अभी हम रुको आते हैं कि बी सही है या नहीं है। सी किस किस का है, कौन सी कैटेगरी में हो तुम, बी पे भी हाँ कर रहे हो, सी पे भी हाँ कर रहे हो। अच्छा नहीं बेटा, ये ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि नहीं दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तो मैम हमें शायद बोनस मार्क्स मिले इसमें। अभी इस पे भी आएंगे। अब डी ऑप्शन किस किस को करेक्ट लग रहा है बेटा, ये पता क्या है, ये सारे ऑप्शन में हाथ खड़ा करेंगे, जहां पे भीड़ होगी वहां नहीं करेंगे, बिकॉज उनको अलग भी तो दिखना है, एक ऑरा क्रिएट करना होता है ना, भीड़ सेट के आंसर किया है हमने। और उसके बाद नहीं, सबका आंसर करने के बाद जब उनमें से कोई गिनती से कोई तो सही निकलेगा, सही निकलेगा तो बोलेंगे मैडम देखो सही बोला था हमने, ये वो वाले बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, टॉपिक पे आते हैं।
स्क्रूटिनाइज का मतलब ये है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले। जब भी वही वाला एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी कॉपी चेक करते टाइम जैसे मैं आपकी मिस्टेक्स को ओवरलुक कर दूं, ठीक है कोई बात नहीं, राइटिंग अच्छी है, ये हो जाएगा। या फिर मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं कि नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ा ही तो नहीं लिखा है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन है 5 दे देते हैं उसको, बच्चे का बिहेवियर अच्छा है उस बेसिस पे। या फिर मैं कंप्लीटली इग्नोर ही कर दूं कि कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, फुल मार्क्स दे देते हैं। या फिर मैं उसको एग्जामिन करूं अच्छे से। बताइए, तो यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, इग्नोर का, नेग्लेक्ट का एंड ओवरलुक का। हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हुआ? अच्छा हाँ, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। और सही कौन सा हो जाएगा? एग्जामिन। तो जो इस रो ने सबने एग्जामिन बोला था वो सारे करेक्ट है, पीछे वाले बच्चे, और यहाँ से भी कुछ आंसर आए थे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताइए ट्रिवियल। नहीं, तुमने तुच्छ तो बता दिया, मैंने हिंदी अर्थ नहीं पूछा। माइनर सबका है। अच्छा ए किस किस का है? हमारे पास ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो क्राउड से हट करके कुछ आंसर करे अलग। ए किसी का नहीं है। अच्छा है ए। अच्छा ठीक है, सी किस किस का है? क्राउड वाला मेरा कैसे हो सकता है बेटा? मैं तो आंसर बताऊंगी अभी। टी किस किस का है? हाँ। अच्छा ठीक है, बी वाले हैंड रेस करें। एक बात बताओ, बी में तुम लोगों ने, आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, ये बाकी के बच्चे कहाँ हैं जो हमारे पास ए में भी नहीं थे, सी में भी नहीं थे, डी में भी नहीं थे? नहीं, बी पे इधर से ऑलमोस्ट हैंड रेज हुए हैं, इधर से बेटा साइलेंट, इधर से हैंड रेज हुए, इधर से हुए हैं, बट आप लोग कहाँ पे हो जिन्होंने कहीं पे भी हैंड रेज नहीं किया? और ये वाले तो नहीं है कोई। हमारे टाइम पे ऐसे होता था कि अगर टीचर क्वेश्चन पूछते थे ना तो बोलते थे हैंड रेज करो। अब मैं श्योर हूं तो मेरे ऐसे सबसे ऊपर हाथ मेरा ही जाएगा। अगर मुझे ऐसे है कि नहीं आता तो मैं बीच के केस में रहती थी ऐसे। अब वो ए है या बी है, अब जैसे ने बोला ए करेक्ट आंसर इतने में ऊपर, अब मैंने बी बोला इतने में नीचे में, सर मैंने तो ए बोला ही नहीं था। तो वो केस चलता है। आप लोग भी ऑलमोस्ट उसी में ही हो कि ठीक है मैडम बीच में है हम, जो सही जाएगा उधर की साइड, है ना? तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो जीत रहा है उधर की साइड चले जाए पहले, गलत बात। आपका भी कुछ ओपिनियन होना चाहिए पर्टिकुलर। हाँ, ध्यान इधर। अब आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे बात करते हैं ट्रिवियल का मतलब। अब ट्रिवियल के लिए आपको ऑलरेडी पता है आंसर क्या होगा, बट फिर भी बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं हो सकता। ट्रिवियल का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा छोटी कोई बात, यानी कि माइनर, ये आंसर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कोई महत्वपूर्ण चीज बात करें, महत्वपूर्ण कोई बात है हमारे पास। क्रूशियल मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बोला दिस इज माई क्रूशियल टाइम, या क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए कि आप पर्टिकुलर इस बेसिस पे जो भी करेंगे आपकी लाइफ डिसाइड होगी, तो उसका मतलब वो हो गया। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास सेम आ रहे हैं तीनों के तीनों। बचा क्या हमारे पास में? माइनर। अब आप सेंटेंस यूज करो, सेंटेंस यूज ट्रिवियल का। बताइए, डी पे तो बड़ी जल्दी हैंड रेज किया आप लोगों ने। सेंटेंस यूज। अच्छा ठीक है, एक रुको अभी। बॉयज में से कौन बताएगा? मैं बोलती हूँ आप लोगों को, तभी आंसर करोगे। हाँ, हिमांशु के साइड में। सेंटेंस यूज ऑफ ट्रिवियल नहीं पता, पीछे, उससे पीछे। सौरभ जी बताइए, सौरभ से पीछे, उसके साइड में, उसके पीछे। आंसर करना है, बैठना नहीं है क्लास में। हाँ, फैक्ट्स के साथ में। ट्रिवियल का सेंटेंस यूज, उसके आगे नहीं पता, आप बताओ। यूज करो। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है। नो नो नो। अच्छा ठीक है, आपको तुच्छ वर्ड का यूज करना है या माइनर का यूज करना है? नॉर्मली आप हिंदी में ही कोई सेंटेंस बता दो मुझे। अपने मन से नहीं बोलना, जिसको बोलूं वो आंसर करेगा। हाँ मोहित आंसर करो, हिंदी में बता दो पहले। हाँ ठीक है, बट नॉट, नॉट लाइक अदर्स एट द सेम टाइम, या और उसके साइड में।
सेम साइड में। ओहो बेटा, मतलब तुम सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो, एक से दूसरे पे तीसरे पे, वाह, ऐसे थोड़ी होता है। एग्जाम में आंसर लिखोगे तो सेंटेंस का यूज अलग करना है ना, ये ध्यान रखो। अच्छा, और कौन बताएगा? अदर से पूछूंगी अब, आप बताओ। नहीं पता? हाँ मोनिका, सेंटेंस यूज। ट्रिवियल ट्रिवियल। ट्रिवियल का वर्ड यूज करना है। नहीं होगा। हाँ इधर से। आप बताओ, आपने हैंड रेज किया था। या वी कैन से दैट बट स्टिल इट्स नॉट गुड इनफ। हाँ नितिन, सेंटेंस यूज ऑफ ट्रिवियल। या आई रियली लाइक दिस वन, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं दे फॉट ओवर अ ट्रिवियल मैटर, यानी कि उन्होंने बहुत छोटी सी बात पे लड़ाई कर ली। तो ट्रिवियल का मतलब वैसे भी यूज कर सकते हैं, उसने सेंटेंस किया वैसे भी कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, बट आपको मेनली याद रखना है आप किसी सिचुएशन के लिए यूज करो कि दे फॉट ओवर अ ट्रिवियल मैटर, मतलब उन्होंने बहुत छोटी सी बात पे लड़ाई कर ली। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं। यूबिक्विटस बताइए। हाँ वेरी गुड। किसका? एसएससी का क्वेश्चन है 2020 का। अब मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा। आप आंसर तो फाइंड आउट कर लेते हो, सेंटेंस के यूज पे फंसोगे आप। इससे पूछा जाए। हाँ बॉयज में से मोहित जी आप बताइए। पी, सेंटेंस यूज। गर्ल्स में से आप बताओ बेटा, मोनिका के साइड में। नहीं पता? एनीबडी एल्स? हाँ अभिजीत। यूबिक्विटस, रिपीट करो एक बार। ओके वी कैन से दैट, बट नेक्स्ट किससे पूछा जाए? मयंक, तुमसे ही पूछ लेते हैं। ओके दैट्स रियली गुड, बट ये फैक्ट भी है कि स्ट्रीट डॉग्स आर यूबिक्विटस, मतलब सारी जगह मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, या मंकी के लिए भी बोल सकते हैं। अभी तो चारों तरफ उन्होंने ही आतंक मचा रखा है अपना। अब यहाँ पे याद रखिएगा यूबिक्विटस की जब बात करेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास में रेयर। रेयर मतलब क्या हुआ बताइए? कि जो हमारे पास में ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन है, रेयरली कोई चीज हो रही है, बहुत ज्यादा दुर्लभ होना, किसी ने बोला था आई थिंक यहाँ से, तो दुर्लभ कोई चीज है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कॉमनली हो रही है, रेयर है वो। आप लोग पढ़ाई करो, रेयर है। आप लोग क्लास में डिसिप्लिन के साथ बैठो, रेयर है। आप लोग क्लास में कैसे स्टूडेंट बैठता है वो वैसे बैठो, वो रेयर है। आप लोगों को पता हो क्लास जब चल रही है कुछ खाना नहीं है, वो रेयर है ना? पीछे वाले बच्चे समझ गए होंगे अभी। दैट इज वेरी रेयर कि आप लोगों को समझ में आए कि क्लास जब चल रही है उस टाइम पे आप स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करना इट्स नॉट लाइक आपने ठीक है बुक खोल लिया, पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है। इट इज जस्ट लाइक कि आप एक तरीके से प्रे कर रहे हैं उस टाइम पे। बट आप क्या प्रेयर करते टाइम नहीं नहीं रसगुल्ला हो जाए, च्युइंगम चबा ली जाए, ऐसा थोड़ी करते हो। या तुम्हारी पूजा चल रही, दुर्गा पूजा के बीच में तुम बेटा पीछे से ऐसी फ्लाइंग चप्पल आएगी ना तुम्हारे ऊपर, अगर तुम्हारी मम्मी ने देख लिया उस टाइम पे तो जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलेगा आपको, टॉफी खाने का भी टाइम मिलेगा आपको, च्युइंगम वगैरह जो भी है आपका वो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, बट नहीं आप क्लास के बीच में कर रहे हैं। दैट इज नॉट गुड इनफ। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैठना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। बट नहीं, आपको बुढ़ापा आ गया है ऑलमोस्ट, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। अटेंशन में बैठो सारे लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो। आधे ऐसे इधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, आधे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि गायब है बस। ठीक है, तो ये रेयर है। अब हमारे पास स्कैर्स की बात करें, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया। लिमिटेड की बात करें, लिमिटेड मतलब कोई हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है उसी में प्रेजेंट है। एवरीवेयर हमारे पास अलग साउंड कर रहा है तो इसलिए इसको आंसर कर सकते हैं, और हमारे पास में यूबिक्विटस का मतलब भी एवरीवेयर ही होता है। स्ट्रीट डॉग्स आर यूबिक्विटस, ये बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल अच्छा था। आगे बात करते हैं। वेनरेट के लिए बताइए।
अच्छा ठीक है, ऑनर सबसे पहले आंसर किसने किया था? गर्ल्स में से आया था आंसर। हाँ, अब आप मुझे बताइए ऑनर क्यों चूज किया आपने? हाँ, 3 एलिमिनेट कैसे किए आपने? ये बिग बॉस कैसे चल रहा है यहाँ? एलिमिनेशन हो रहा है। हाँ, आंसर करो बेटा। आपने एलिमिनेट कैसे किया? आपको कैसे पता सेकंड आंसर है? ओके, ये बचा। अब आप उसका सेंटेंस यूजर बता दीजिए मुझे। ओके, वी कैन से दैट। और आप किस किस को ऑनर की तरह ट्रीट करते हैं, एक तरीके से बताइए, या आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो? बताइए, किसको रिस्पेक्ट करते हैं आप अपनी लाइफ में? टीचर्स, ओहो बेटा। हाँ, पेरेंट्स। और कौन है? क्या? ओहो, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बाय द वे, आई डोंट थिंक सो इट इज कॉमन फॉर एवरीवन, बट स्टिल इट्स ओके। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और बाकी कोई और? बॉयज में से किसको रिस्पेक्ट करते हैं आप? खुद को रिस्पेक्ट करते हैं क्या? इनको यही नहीं आइडिया कि रिस्पेक्ट किस चीज को कर रहे हैं। अच्छा इधर आइए, अब यहाँ पे हमें वेनरेट का मतलब समझना है। साइलेंट, डिस्पाइज की बात करूं या इग्नोर की बात करूं या रिजेक्ट की बात करूं, ऑलमोस्ट मीनिंग सिमिलर है। और वेनरेट का मीनिंग होता है किसको रिस्पेक्ट करना, या उसको उस मतलब उसका जितना हमारे पास है पर्टिकुलर सोशल लेवल, अगर उसको देखें तो उसकी रिस्पेक्ट आपके अकॉर्डिंगली कितनी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मुझे काफी बच्चे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, एट द सेम टाइम कुछ को लगता होगा नहीं इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बट इन दी एंड रियलाइज कि नहीं हमारी परसेंटेज भी इसी वजह से बनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप टाइम ड्यूरेशन में क्या सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों को मैं अच्छी भी लग सकती हूँ, कुछ को बेकार भी लग सकती हूँ, ये सारी पॉसिबिलिटी है। बट इसका मतलब ये नहीं प्रॉब्लम मेरे अंदर है, प्रॉब्लम सबके देखने के नजरिए में है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब यहाँ पे मैंने बोला वेनरेट मतलब ऑनर करना किसी को। आप जैसे हमारे पास में जो भी फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं? दे आर वेनरेट फॉर अस, उनको ऑनर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वी कैन यूज दैट। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी के लिए बताइए, वेरी के लिए क्या होगा? अच्छा ठीक है, इसको आप सोचते रहिए, ये आपका होमवर्क है अब। ये मुझे कल बताना आप लोग, ठीक है? और ये ऐसे नहीं कि आप, हाँ मैडम रुकिए, आप 2 मिनट में बताते हैं आंसर। WARY सिनोनिम्स फाइंड आउट कर लिए, सेंटेंस यूज पूरे 10-10 सेंटेंस यूज लिख के ला रहे हो, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मली आप पता लगाना है इसका, 2-3 वर्ड लिख लीजिए आप अपने पास। ये लिख लो, दिस वन, जल्दी लिखिए, कल बताएंगे आप। इसके जितने भी सिनोनिम्स हैं आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे, या आप याद करके लाएंगे, ठीक है? और नेक्स्ट ये वाला, बस ये तो आपको अभी पता चल जाएगा। इसका कौन कौन बता सकता है अभी एडेप्ट के लिए? हाँ, वेरी गुड, वेल डन, है ना? अब हम क्लास एंड करते हैं बेटा। बेटा खराब नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, अब मेन मोटो पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ बात करें, क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंड टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो इसका मतलब क्या है मेनली? अगर आपके साथ लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो रही है, तो एक तरीके से 10% आपके साथ जो हुआ वो हो गया, बट आपके ऑलमोस्ट सारी चीजें 90% किस पे डिपेंड करती है? रिएक्ट कैसा किया। ड्यूरेशन द क्लास, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स से अलॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं सबको रिएक्ट नहीं करने वाली हूँ। तो अगर रिएक्ट करूंगी तो वो बड़ा वहां पे सिनेरियो क्रिएट होगा। आई एम नॉट रिएक्टिंग टू इट। तो ये कॉमन हो गया। आपकी लाइफ में भी कोई सिचुएशन आए जहां पे आपको लगे कि ठीक है रिस्पेक्ट पे बात आ रही है तो आप रिएक्ट करो, बट बाकी के सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज बाकी के लोग आपका इतना टाइम वो प्रेफर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं कि आप अपना टाइम निकाल करके उन लोगों के लिए निकालो। तो आप अपने काम में लगे रहें और अपने ड्रीम के लिए वर्क करते रहें। दैट इज वेरी गुड एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।